वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि कम वक्त के अंदर हम तेज़ तरीन तरीके से चार्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी एक शॉर्टकट की मदद से। और फिर उसके बाद अगर हम उसके अंदर मज़ीद डाटा डालना चाहते हैं, मज़ीद इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप एमएस एक्सेल की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू चैनल फाल्कन एक्सेल अकेडमी का ज़रूर विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे दो चार्ट यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं, एक पाई चार्ट है और एक कॉलम चार्ट है। तो चार्ट को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यही डाटा जो मेरे पास ऊपर है सेल्स एंड टारगेट चार्ट का, कि मेरे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, उसके बाद ये इसकी सेल है, उसके बाद टारगेट हमारे पास इतना था। तो उसको हम चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शीट नंबर 3 के ऊपर ये सारा डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब उसके बाद इसको हमने चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपने डाटा और टाइटल को इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपने डाटा और टाइटल को सिलेक्ट करना है। डाटा और टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से सिर्फ आपने आल्ट और F1 की प्रेस करना है। आल्ट और F1 की जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिक एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे तो वो रिकॉर्ड है जो सेल्स का है। अब टारगेट का रिकॉर्ड भी हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम टारगेट का रिकॉर्ड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी के ऊपर जाकर राइट क्लिक और उसके बाद आप इसको पेस्ट कर लेंगे। और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल वी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे टारगेट वाला डाटा भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास यूएसबी की सेल जो है ना वो इतनी है और उसका टारगेट हमारे पास ये वाला था। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड की सेल इतनी है, उसका टारगेट ये था। तो हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर में टारगेट शो हो रहा है और ब्लू कलर के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास सेल शो हो रही है। और उसके बाद अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कमांड इसमें आती है चार्ट स्टाइल। तो यहाँ पे क्लिक करके चार्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो इसकी आप कॉपी बना लें। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने इसकी इस तरह से कॉपी बना लेनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम चार्ट भी रहे और साथ में पाई चार्ट भी आ जाए। तो आपने चार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। चार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट, बार चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप जो चार्ट चाहें यहाँ पे क्लिक करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पाई चार्ट है, हम ओके क्लिक करते हैं, देखिए पाई चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चार्ट स्टाइल के ऊपर और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यूएसबी ये है, कीबोर्ड, माउस, एलईडी। तो कलर से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमारे पास टारगेट कितना था और सेल कितनी थी। तो ये भी आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। और उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।